एक बार बौद्ध भिक्षुक भिक्षाटन के साथ एक गांव में प्रवेश करता है। जैसा ही वह भिक्षुक भिक्षाटन के लिए गांव में प्रवेश करता है, सभी लोग उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। वह भिक्षुक कुछ और आगे चलता है, लोग भी उस भिक्षुक के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है और सभी लोग उस भिक्षुक को चारों ओर से घेर लेते हैं। उस भिक्षुक को पत्थर और डंडों से पीटने लगते हैं। इत्तेफाक के सामने के गांव में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। उस गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बुद्ध तक ये खबर पहुंचाई जाती है। जैसे ही बुद्ध को ये पता चलता है कि उनके भिक्षुक को पीटा जा रहा है, बुद्ध अत्यंत शीघ्रता से उस गांव में जाते हैं। बुद्ध उनके भिक्षुक को पीटता देखकर दौड़ते जाते हैं और सभी पत्थर और डंडों के बीच अपने शरीर को ले आते हैं। उस भिक्षुक पर लगने वाला हर पत्थर, हर डंडा बुद्ध को लगता है। बुद्ध को देखकर गांव के सभी लोग एक दूसरे को समझाने लग जाते हैं और सभी को रुक जाने को कहते हैं। सभी लोग पत्थर और डंडा मारना बंद कर देते हैं। बुद्ध गांव वालों से पूछते हैं, तुम इसे क्यों मार रहे हो? इसने क्या अपराध किया है जो तुम इसे दंडित कर रहे हो? सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, हमें इस पापी को दंडित करने दीजिए। ये एक डाकू है, राक्षस है, जिसने ना जाने कितने लोगों के प्राण लिए हैं। ये अंगुलीमाल डाकू है। बुद्ध ये क्या सोचता है, भिक्षुक बनकर हमसे बच जाएगा? हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कृपा करके आप हमारे समक्ष से हट जाइए बुद्ध, हमें इसे दंड देने दीजिए। बुद्ध कहते हैं, तुम इसे इसके भूतकाल के कर्मों के कारण पीट रहे हो या इसके वर्तमान के अच्छे कर्मों के कारण? तुम कहते हो इसने बहुत सारे लोगों के प्राण लिए हैं। हाँ, ये एक खतरनाक डाकू था, पर क्या तुम अब इसके भीतर बदलाव नहीं देख पा रहे हो? क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि ये देर से तुम्हारी मार सह रहा है? अगर ये वही पुराना अंगुलीमाल होता तो क्या तुम में से कोई इसे एक उंगली भी लगा सकता था? क्योंकि इसने अब पुराने सभी बुरे काम छोड़ दिए। इसका मन, व्यवहार, प्रणत बदल चुका है। ये एक नेक रास्ते पर है, इसलिए ये चुपचाप तुम्हारे प्रहार को सह रहा है। अगर ये पुराना अंगुलीमाल होता तो अब तक शायद ही आप में से यहाँ कोई जीवित बच पाता। अब सब विचार करें, आपको इतना अत्याचार करने पर भी ये बिना कोई अपशब्द बोले या प्रतिक्रिया दिए हुए चुपचाप सहता रहा। आप अपना क्रोध भूतकाल की घटनाओं को याद करके उतार हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपके ऐसा करने से वो लोग वापस नहीं लाए जा सकते जो अंगुलीमाल की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो? बुद्ध का भिक्षुक, जो पहले डाकू अंगुलीमाल नाम से प्रसिद्ध था, वह कहता है, बुद्ध आप मुझे इन्हें मार लेने दीजिए। जब तक कि इनका क्रोध शांत ना हो जाए, मैं भूतकाल में जो कुकर्म मैंने की भरपाई मृत्यु से भी नहीं होगी। भयंकर डाकू अंगुलीमाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लोगों के हाथों में से पत्थर और लाठी छूट जाते हैं। वो शर्मिंदा हो जाते हैं। उनके हाथ से जो भी डंडे होते हैं, पत्थर होते हैं, सब छूट के नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सभी हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। वक्त के साथ साथ जीवन में सकारात्मक बदलाव आवश्यक है, पर बदलाव के बाद आने वाली समस्याओं के कारण दोबारा से वही बन जाना जो आप पहले थे, ये एक बहुत बड़ी गलती है। किस्मत कई बार मौका देती है सुधरने का, और ईश्वर जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाकर उसे परखते रहते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि आपने अपने जीवन में बदलाव अपने कारण लाया है, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं।